हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में करेंगे दोस्तों 10 ऑफ ग्रेड सी एंड डी आंसर की वीडियो सॉल्यूशन 6 अगस्त 2025 शिफ्ट थर्ड। जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं हर शिफ्ट में। वो सारे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट लिंक्स ए करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विद इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वर्तमान संरक्षण पहल को उसके भौगोलिक स्थान के साथ सबसे अच्छी तरह से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे आप, भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो पहला कृत्रिम गर्भधान राजस्थान के जैसलमेर स्थित राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में स्थापित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, मैच द कॉलम। कंडक्टर टाइप है और ये मोबाइल चार्ज कैरिज। रिएक्टेंस में क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? करंट का फ्लो हो जाता है। इन मेटल्स द प्राइमरी मोबाइल चार्ज कैरिज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले का आएगा तीसरा। आयोनाइज्ड गैस। अब दोस्तों आयोनाइज्ड गैस में कहते हैं प्लाज्मा में एटम क्या करते हैं? लॉस करते हैं और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। की वजह से प्रेजेंस बढ़ जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और पॉजिटिविटी चार्ज आयंस की। और ये दोनों के दो चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस के लिए। इसका आएगा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। फिर इसका आएगा तीसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सब्सटेंस है, जब डिजोल्व करेंगे हम सोलवेंट में तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागेगा और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागता है। जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन को आया कैसे वो पता होना चाहिए। आंसर तो आपने देख ही दिया था ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना आपको कौन सा है। पहला, जन्म दर प्रति 1000 पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को मापती है। अपने आप में ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, प्रति 1000 लोगों पर पैदा होने बच्चों की संख्या क्या बोलते हैं? जन्म दर। सेकंड कहता है कुल कारकों में वे अवसर शामिल हैं जो लोगों को नए क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है, ये नहीं कह सकते, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये गलत है, इलॉजिकल है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। पशु कारकों में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा, देखो एक ही लॉजिकल है ये वाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। एक दो चार ओनली। सॉरी, ये ऑप्शन थर्ड था। ठीक है, ये नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ये किसमें आएगा? देखो पहला आलू बैग, फिर ये दूसरा ऑप्शन, फिर ये तीसरा ऑप्शन। तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रक्रिया को दर्शाता है? कहते हैं व्हाट डूज द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखेंगे, पूंजी निर्माण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीनरी, कण, भवन, ये सब इनकी स्टॉक में वृद्धि होना। और ये वृद्धि मुख्य रूप से निवेश के माध्यम से होती है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और भविष्य में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। तो हम कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट कह सकते हैं, निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शासित है?
के भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कौन सा गिवन है, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 56, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में उकसावे अबीटमेंट के लिए क्या दंड निर्धारित है दोस्तों? ये आपको बताना है, अबीटमेंट के लिए है, ध्यान रखना आपको, अपराध के लिए निर्धारित समान दंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। पोक्सो में, पोक्सो अधिनियम, पोक्सो एक्ट, ये हम पढ़ते हैं जुडिशरी में, ठीक है, लॉ में पोक्सो एक्ट आता है, और इसके अंतर्गत किसी अपराध में उकसावे या किसी को उकसाने में, जो कोई किसी को कोई गलत काम करने के लिए उकसाएगा अबीटमेंट के लिए, क्या दंड निर्धारित है दोस्तों? वही दंड अपराध के लिए जो निर्धारित है, वही समान दंड है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य से पैरामैग्नेटिक कण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जो मुख्य रूप से सूर्य से आने वाले पैरामैग्नेटिक मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज विकर्ण को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, उसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सेकेंड, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 58, एक सेकेंड। मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेख ज्यादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था? ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये कहा जाता था। मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर आसीन रहे मूल निवासी मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस निकाय को संघ और राज्यों दोनों के लिए सामान्य नए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है? ये शक्ति है संसद को। कंडीशन क्या है? बशर्ते कि राज्यसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित आरबीआई गवर्नरों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, प्रारंभिक से अंतिम तक, मतलब कौन सबसे पहले था, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे। आंसर बता देता हूँ, ठीक है, आपको वैसे ध्यान रखना है। आंसर बता देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। पहले कौन आएगा? डॉक्टर वाई वी रेड्डी, डॉक्टर डी सुब्राव, फिर डॉक्टर उर्जित आर पटेल, फिर श्री संजय मल्होत्रा। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 61, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रेट निकोबार आइलैंड, महान निकोबार द्वीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका से सही सुमेलित है? पहले ही ऑप्शन ठीक है, याद करना आपको। जीवी मावलंकर कौन थे? भारतीय सभा के, भारतीय कह सकते हैं संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ध्यान रखेंगे, याद करना आपको, संविधान सभा के कार्यों से संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आप कहेंगे जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक एवं उसकी वास्तु शैली का युग्म सही है? खजुराहो मंदिर, दोस्तों खजुराहो मंदिर ध्यान रखेंगे, नागर शैली के मंदिर है, और ये मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ना कि फ्रांसीसी प्रभाव, ठीक है, ये गलत है। कुतुब मीनार, ये अपने आप में ठीक दिया हुआ है, ठीक है। कौन सी शैली है? भारत इस्लामी शैली। इंडिया गेट में दोस्तों, इंडिया गेट है ब्रिटिश वास्तुकला का एक उदाहरण।
ये भी आपको ध्यान रखना है। लोटस टेम्पल दोस्तों, ठीक है, लोटस टेम्पल ध्यान रखेंगे, ये गलत दिया हुआ है, मुगल शैली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, द्वितीय पीढ़ी के सुधारों का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ध्यान रखेंगे, भारत में दोस्तों निवेश वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा? निवेशी वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित मिलान करें, मिलान करना है। कॉलम ए साहित्य कार्य, बी प्रकार। नौकरी की कमीज एक उपन्यास है, किसका? विनोद कुमार शुक्ला का। उसके बाद लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद दोस्तों ये है अपने आप में एक कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है, किसका? विनोद कुमार शुक्ला का। ये भी 1971 में पब्लिक हुआ था, 1971 में। पीठ पर कमरा, पीठ पर कमरा नहीं है तो पेड़ पे कमरा है, ठीक है, पेड़ पे कमरा, ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, मतलब कि लघु कहानी संग्रह है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला की है, कब पब्लिश हुई थी? 1988 में। वो आदमी चला गया दोस्तों, ये एक कविता है। वो आदमी चला गया, वो क्या है? एक कविता। ये भी किसकी है? विनोद कुमार शुक्ला की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों? केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, आपको याद रखना, वृत्त की केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या होती है 9.15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? आवश्यक कोरम होती है सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों से सबसे ज्यादा है? अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा दोस्तों मानी जाती है कहाँ पे? है केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत फ्रांसीसी मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह मिशन के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सवन प्रणालियों और जल चक्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग कन्वेक्टिव सिस्टम्स एंड द वाटर साइकिल इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये एग्जांपल है भारत फ्रांसीसी मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह मिशन के। दोस्तों क्या ये मुख्य उद्देश्य है? क्या है मुख्य उद्देश्य? उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो स्वयं प्रणालियों और जल चक्र को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, ये है, ध्यान रखना, आपको याद करना है ऑप्शन पर मुख्य उद्देश्य है बात फ्रांसीसी मेगा टॉपिक्स उपग्रह मिशन का। क्वेश्चन नंबर 71, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है फुटबॉल में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 72, 1947 और 1990 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज के रूप में संदर्भित किया जाता है या जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करना था। हालांकि इसके कुछ इच्छित लाभ थे, लेकिन इस प्रणाली से अक्सर जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था? मतलब वट वॉज ए सिग्निफिकेंट अनइंटेंडेड नेगेटिव कंसिक्वेंस, मतलब कि परिणाम ऑप्शन एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, जो इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था, वो आपको बताना है। तो ये था, ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन पर नए व्यवसायों में, नए व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नए बिजनेस हैं जो उसमें क्या करने से, एंटर करने से क्या आ सकती हैं? बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तथा अकुशलताएं पैदा हो सकती है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए में घटनाएं शब्द और कॉलम बी में सही विवरण। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना आपको। एंग्लो रूसी प्रतिद्वंद्विता। एंग्लो रूसी प्रतिद्वंद्विता मतलब कि कह सकते हैं कम्पिटिटिवनेस। इससे क्या फायदा मिला? इससे ब्रिटेन को अफगानिस्तान और फ्रांस में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद की। ठीक है, फारस में, सॉरी फारस में, पर्चिया में। ठीक है, अपना जो इम्पैक्ट था वो बढ़ाने में, इंक्रीज करने में क्या की इसने मदद की। एंग्लो रूसी प्रतिद्वंद्विता से ब्रिटेन को अफगानिस्तान और फ्रांस में, फारस में, पर्चिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद की या मदद मिली। उसके बाद सेकंड है सहायक संधि। सहायक संधि आपको याद करना है। विलय से पहले सिंध के अमीरों पर थोपा गया। संधि के बारे में आप ध्यान रखेंगे। सहायक संधि एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के बदले में अपनी संप्रभुता का त्याग करना पड़ता था। 1839 की सहायक संधि सिंध के अमीरों पर थोपी गई थी। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक है। तो पहले का था 5वां। ठीक है, दूसरा, उसके बाद सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर दोस्तों, इसका आएगा सिंध को अपने अधीन करने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। मतलब कि चौथा आएगा, इसे दृष्टा दुष्टता कहा। इसे क्या कहा? दुष्टता कहा गया। सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर ब्रिटिश विजय का नेतृत्व किया और उन्होंने इसे दुष्टता कहा। सिंध संधि, ध्यान रखें दोस्तों, सिंध संधि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इसकी वाणिज्यिक क्षमता ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान आकर्षित किया। इसका आएगा डी का आएगा तीसरा, 1832 संधि, ट्रीटी ऑफ 1832। 1832 की संधि ने सिंध के माध्यम से ब्रिटिश व्यापार के लिए नदियों और सड़कों को खोल दिया। इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव और बढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आएगा पहला। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इनमें गायन एवं नृत्य दोनों सम्मिलित है? दोस्तों ये है कुचिपुड़ी, मोस्ट फेमस इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75। गणेश चतुर्थी जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाई जाती है, किससे संबंधित है दोस्तों? भगवान गणेश के जन्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76। पीएम मित्र योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो पीएम मित्र योजना केंद्रित है, राइट आंसर होगा यहाँ पे वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना और बड़े वस्त्र पार्कों की स्थापना करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77। ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान करने का प्रमुख लाभ क्या है? इसका प्रमुख लाभ होता है, ध्यान रखना आपको, इसे पारंपरिक ज्ञान को संदर्भित संरक्षित करने और ग्रामीण आय को बढ़ाने में मदद मिलती है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा देश 2023 में एनपीटी से हट गया और बाद में परमाणु हथियार विकसित कर लिया? ये देश है उत्तर कोरिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम दोस्तों ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 80। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। अभिकथन है हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरों की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। दोस्तों अपने आप में ये स्टेटमेंट क्या है?
है, क्योंकि हुक्का सप्ताह में गोलाकार ईंटों के चबूतरों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किए जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ये चबूतरे आमतौर पर अनाज पीसने और भंडारण जैसे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगी। इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे दोस्तों। ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। हड़प्पा के सतलों पर विशेषकर गोलाकार चबूतरों के पास गेहूं और जौ के दाने पाए गए हैं, जो इन चबूतरों के उपयोग को अनाज प्रसंस्करण से जोड़ते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? अलकनंदा का उद्गम स्थल माना जाता है सातोपंथ हिमनद। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, अलकनंदा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। उत्तराखंड में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा युगम भारत के भू राजनीतिक हित से सही ढंग से मेल खाता है? इसका राइट आंसर है सागर नीति। सागर नीति क्या है? हिंद महासागर में समुद्री संबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स के उपयोग का प्रत्यक्ष परिमाण नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष परिमाण नहीं है दोस्तों? शिक्षा नीतियां बनाना प्रत्यक्ष परिमाण है, ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सामाजिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। लेकिन प्रत्यक्ष परिमाण क्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि की निगरानी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, वित्तीय स्थिरता को विनियमित करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों को कौन सा महत्वपूर्ण संस्थागत विकास सामने आया दोस्तों? ये था बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस बोलते थे जिसको, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, बीएफएस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों अनुक्रमित को उनके संबंधित प्रकाशन संगठनों से मिलान करें। पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये ध्यान रखना आपको, इसको प्रकाशित करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO। ए का दूसरा आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ऐसे करना था आपको पेपर में। उसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स, इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और गेट हंगरी हिल पे। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स कह सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रकाशन किया जाता है, सी का आएगा चौथा, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, IEP। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI का दोस्तों प्रकाशन किया जाता है इसके द्वारा, UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका है वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन स्पंज फाइलम पेरिफेरा की एक अनूठी विशेषता है? इसकी अनूठी विशेषता है, ध्यान रखेंगे आप, पेरिफेरा संघ की एक विशेषता है, इस प्रणाली के माध्यम से, मतलब कि जल नलिका प्रणाली, इस प्रणाली के जल नलिका प्रणाली वाटर कैनल सिस्टम, इसके माध्यम से पानी स्पंज के शरीर में, स्पंज से पानी स्पंज के शरीर में प्रवेश करता है और भोजन ऑक्सीजन लाता है और जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालता है। ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, 26 जनवरी 2025 को भारत में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? राइट आंसर होगा इसका प्रबोवो सुबियांटो। ये कौन है? इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य था दोस्तों
जिसका उद्देश्य था 1948 औद्योगिक नीति के प्रस्ताव का उद्देश्य था, ध्यान रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, R1 और R2 नामक दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। मतलब कि फिजिक्स करते हैं या साइंस करते हैं, इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखना, आपको इजी रहता है इंग्लिश में। टू रेजिस्टेंस नेम्ड R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, और कहता है इफ R1 ग्रेटर देन है R2। पैरेलल में दोस्तों कॉम्बिनेशन कैसे ऐड करते हैं, जैसे 1 बाय रिजल्टेंट होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ध्यान रखना आपको। कहते हैं इफ R1 ग्रेटर देन R2 व्हाट कैन बी इंफर्ड अबाउट द करंट फ्लोइंग थ्रू देम गिवन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ। कहते हैं दोनों के बीच समानांतर विभवांतर होने पर उनमें प्रवाहित धारा के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट है, इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस तो बड़ा होगा वहां पे करंट फ्लो कम होगा, अब जो छोटा रेजिस्टेंस होगा करंट फ्लो ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं करंट थ्रू R1 इज ग्रेटर देन थ्रू R2। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य था दोस्तों, जिसका उद्देश्य था सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना, अचीविंग यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है दोस्तों। पराक्रम दिवस से संबंधित है सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। क्वेश्चन नंबर 93, यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नहीं, क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक मानता था कि वह कानून से बंधा हुआ है। ठीक है, बीएनएस कहती है, भारतीय न्याय संहिता कहती है ये कोई भी अपराध नहीं है अगर वो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है। क्वेश्चन नंबर 94, व्यवसायिक मधुमक्खी पालन के लिए उच्च शहद उत्पादन और मधुमक्खियों में सौम्य व्यवहार निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इतालवी मधुमक्खियां, इंग्लिश में बोलते हैं इनको एपिस मेलिफेरा लिगेटिका, अपने दोस्तों गुणों के कारण व्यवसायिक मधुमक्खी पालन के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्योंकि इनमें उच्च शहद उत्पादन, छत्ते के भीतर रहने की प्रवृत्ति, जिससे झुंड में इकट्ठा होने की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व किसने किया था। ध्यान रखेंगे आप, संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व हल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाओं में से एक कौन सी है। तो ये माना जाता है कौन सी दोस्तों, ध्रुपद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ध्यान रखेंगे, ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियों में से एक है, जिसमें जैसे कि ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होरी, तमार, ये सब शामिल है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्य ताप की भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है। देखो, कहते हैं निम्नलिखित कौन सा पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप पड़ता है पृथ्वी पर, उसकी भिन्नता को प्रभावित करने वाला कौन सा प्राथमिक कारक नहीं है। अब देखिए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन्स रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव का कोण दोस्तों अपने आप में इंपैक्ट होगा इससे, प्राथमिक कारण है ये। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फियर, ये भी कारण है। एटमोस्फियर में ट्रांसपेरेंसी इतना है कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी। ठीक है, अगर वो ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब कि एटमोस्फियर में गैसेज है, उससे इंपैक्ट पड़ता है कि सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं वो। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस दोस्तों, ये भी प्राथमिक कारण है। प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन एरिया, ये प्राथमिक कारण नहीं है।
राइट आंसर होगा प्राथमिक कारण नहीं है, कह सकते हैं ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, किन्सियस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू द किन्सियस थ्योरी ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट आइडिया आइडियली डू। कहते हैं किन्सियस सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श के रूप में क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू किन्सियस, सरकार को दोस्तों खर्च बढ़ाए और करों में कटौती करे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, पेडेक्स मिशन डैश से संबंधित दोस्तों। पेडेक्स क्या है, एक मिशन है जो अंतरिक्ष डॉकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्पेस डॉकिंग से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली और तूफान से प्रभावित हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफान से, सॉरी ठीक है, कहता है कौन सी प्रणाली है जो सौर तूफान से प्रभावित हो सकती है। देखो, जीपीएस सिग्नल स्टिक दोस्तों, इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तूफान से सौर कह सकते हैं, सौर तूफान से इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। पनडुब्बी संचार केबल पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। पाइपलाइन अवसंरचना, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 2 3 4, ये सभी क्या हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं।